अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको मेट्रानिडाज़ोल की यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोज के मुतालिक बताता हूँ। मेट्रानिडाज़ोल एक सेमी साइंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन है जो मार्केट में टैबलेट की फॉर्म, सिरप की फॉर्म, इंजेक्टेबल के फॉर्म और वेजाइनल क्रीम के फॉर्म में अवेलेबल है। इसके स्ट्रेंथ की बात किया जाए ये तो 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से तैयार किया जाए, जैसे कि फ्लैजिल है और रियाम है, एंटामिजोल है, क्लेंट है, मेट्रो है और बहुत से नामों से आती है। मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड से मुख्तलिफ नामों से आती है। इसकी यूज़ की बात किया जाए तो ये एक एंटी प्रोटोजोल और एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। तो इसकी यूज़ डेंटल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आपकी मसूड़ों में दर्द हो, मसूड़ों में सोजश हो, मसूड़ों की स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, फैन हो, दांतों में, मुंह में, जो भी है इसके लिए इस्तेमाल किया सकता है। साथ ही अल्सर जिंजिवाइटिस जो होती है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस ये एक पेनफुल इन्फेक्शन है जो फैन होती है, मसूड़ों में दर्द होती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है। तो अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही डाइसेंट्री में बहुत कॉमन यूज़ है इसकी, जैसे कि आपको ये डाइसेंट्री हो, लूज मोशन हो, तो इसके लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ट्राइकोमिनोसिस एक बीमारी है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो जब ये डिजीज़ किसी बंदे को लगी तो जेनिटल जो ऑर्गन है इसमें स्वेलिंग हो, दर्द हो, पेशाब करने से, फैन हो, जलन हो, पेशाब करने से आप महसूस हो, तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राइकोमिनोसिस जो बीमारी है, जेनिटल ऑर्गन की जो बीमारी है। साथ वेजाइनल बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस एक ऐसा बीमारी है जो इन्फेक्शन आपकी वेजाइना को लगी तो इसमें रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, साथ ही इन्फेक्शन की वजह से पेशाब को पास करने में बहुत से तकलीफ हो, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही एच फाइलूरी एक इन्फेक्शन है, इन फाइलूरी में इसका यूज़ है। ये एक मैदा की बीमारी है, जैसे कि आपकी मैदा ठीक हाजिमा नहीं करती, मैदा में दर्द हो, जिस इन्फेक्शन की वजह से इसमें इसके बहुत कॉमन इस्तेमाल है। साथ ही कॉमन इस्तेमाल इसकी आंतड़ियों में होती है, जैसे कि आपके डायरिया हो, डाइसेंट्री हो, लूज मोशन हो, इंटेस्टाइनल के इन्फेक्शन हो, तो इसमें इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन है। सो इसके साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसकी कोई बड़ा और साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो लोग इसके हाइपर सेंसिटिव तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट इसमें यह है कि नाज़िया हो सकती है, नाज़िया वॉमिटिंग आ सकती है, एब्डोमिनल पेन भी जब ओवरडोज में इस्तेमाल करें तो पैदा कर सकती है। डोज की बात किया जाए तो इसकी डोज जो है 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए 400 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा और 18 साल से कम जो 200 मिलीग्राम, 12 से 18 साल 200 मिलीग्राम दिन में 3 मरतबा, और बच्चों के लिए सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ नहीं है, बाकी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की मशवरे के साथ इस्तेमाल कर सकती है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की देखा जाए तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। साथ ही वो बंदी जो हाइपर सेंसिटिव वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।